मुरादनगर हादसे में शुरू हो गई है कार्रवाई। ईओ निहारिका, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर, ठेकेदार अजय त्यागी फरार। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में 25 की गई जान, लेंटर गिरने से दबे लोग। मलबे से रेस्क्यू टीम ने 38 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में गए थे लोग। आज तक ने ग्राउंड रिपोर्ट में किया था खुलासा, निर्माण में कच्ची रेत का हुआ था इस्तेमाल। पीड़ित परिवार के लिए सदमे से उबरना मुश्किल, अपनों की मौत का मातम। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई सख्ती, कहा अधिकारी जल्द से जल्द दे रिपोर्ट, हादसे के जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। हादसे पर राष्ट्रपति ने जताई संवेदना। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर हादसे को बताया दर्दनाक। आंध्र प्रदेश गुंटूर में टीडीपी नेता की हत्या, निर्माणाधीन अपार्टमेंट में मिला शव। गला रेतकर की गई थी टीडीपी नेता पूरम सेट्टी अंकुलू की हत्या। टीडीपी ने वाईएसआरसीपी पर लगाए आरोप। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में आखिरी दौर की बातचीत, किसानों ने दी चेतावनी, अगर नहीं मानी मांग तो लोहड़ी को जलाएंगे कृषि कानून की प्रतियां। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को करना पड़ा दुश्वारियों का सामना, तेज हवा के साथ बौछार में उखड़े तंबू, टेंट से पानी का हुआ रिसाव। दिल्ली के बवाना इलाके की सुखमनी सोसाइटी के लोगों ने की किसानों की मदद, कंबल, शॉल और सर्दी से बचाव की चीजें लेकर गाजीपुर पहुंचे। आंदोलनकारी किसानों ने कहा चाहे आंधी आए तूफान आए, आंदोलन को जारी रखेंगे। टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान, कहा बारिश और ठंड से में काम करने की है आदत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बरकरार, बौद्ध भिक्षु पहुंचे समर्थन में। सिंघू बॉर्डर पर जुटे हैं किसान, सर्दी के बीच संग्राम जारी। बुराड़ी ग्राउंड पर किसानों में नया उत्साह, आज की बातचीत को लेकर नई उम्मीद। किसान संयुक्त मोर्चा ने जारी किया बयान, दिल्ली बॉर्डर पर अब तक 60 किसानों की शहादत। धर्मेंद्र किया ट्वीट, आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूं हर नेक रूह को सुकून मिल जाए। किसान नेता हरमीत सिंह का बयान, बैठक में तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की करूंगा मांग। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाएंगे किसान दिवस। किसान नेता ओंकार सिंह ने भरी हुंकार, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता घर वापस नहीं लौटेंगे किसान। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का वार, कहा आजादी के बाद पहली बार आई ऐसी अहंकारी सरकार जो अन्नदाता की पीड़ा को नहीं देख रही है। सोनिया गांधी की मांग, बिना शर्त कृषि कानून वापस ले सरकार। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी का कर रहा है सामना। उस वक्त ब्रिटिश कंपनी बहादुर थे, अब मोदी के दोस्त कंपनी बहादुर है। ठंड में दिल्ली के करीब बॉर्डर पर डटे किसानों को पूर्व कृषि मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने किया सैल्यूट, हमें उम्मीद है कि वो अपनी मांग मनवाने में सफल रहेंगे। सचिन पायलट ने भी किया सवाल, मोदी सरकार आखिर किस किसान से पूछकर लाई कृषि कानून। नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, पंजाब में कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, सरकार को दिल्ली की सीमा पर मरने वाले किसानों को लेकर फिक्रमंद होना चाहिए। विपक्ष पर पलटवार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रांची में 2 किसानों की सुनाई कहानी। डिजिटल मंडी में इन किसानों ने 1.5 गुना ज्यादा दाम में बेची थी फूल गोभी। पंजाब, यूपी, हरियाणा में 8 कबड्डी टीम पहुंची सिंघू बॉर्डर, किसान आंदोलन को समर्थन। दुर्गापुर में टीएमसी के पार्षद अमिताभ बनर्जी का विवादित बयान, बीजेपी नेताओं पर हमले को उकसाया। যেখানে যেখানে বিজেপি আছে আগে মারুন, মেরে টান আগে মেরে টান, তারপরে বুঝবো আমরা সেদিন ওদের সময় কারা আছে, লোহা মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া আর প্রেস মাফিয়া, প্রেসের লোকরা ওদের সাথে আছে। अमिताभ बनर्जी ने कहा पुलिस हमारे साथ ना अभी है ना लेफ्ट के वक्त थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं को लाठी में झंडा लगाने की दी नसीहत। শুধু সংগঠন লাঠি পাতা নয়, ঝান্ডার সঙ্গে লাঠি লাগুন এবং লাঠি দিয়ে পাট ফাঁকা করে দেন, তারপরে আমরা জানাবো জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। पंजाब हरियाणा में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग का अनुमान 6 जनवरी तक आसनसोल में बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी की गाड़ी पर चलाई गई गोलियां, करीब 3 आरोपियों ने की 4 राउंड फायरिंग। बीजेपी नेता कनिष्क पांडा का आरोप, मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला, रूपासी बाईपास पर हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, फुरफुरा शरीफ दरगाह पहुंचे, इबादत के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से की मुलाकात। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ओवैसी पर बरसे, बताया बीजेपी की बी टीम, कहा पश्चिम बंगाल में 147 सीटों पर ओवैसी को नहीं मिलेंगे उम्मीदवार।
टीएमसी नेता फिरहाद हकीम का बयान, पश्चिम बंगाल के लोग बिहार और यूपी की तरह अज्ञानी नहीं, यहां नहीं चलेगी वैसी की चाल। मिदनापुर में टीएमसी और शुभेंदु के समर्थकों के बीच झड़प, इलाके में तनाव। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की सेहत में सुधार, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हालचाल। अनुराग ठाकुर ने सौरभ का हाल जानने के लिए जाएंगे कोलकाता, जय शाह भी कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ की अचानक तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। अशोक गहलोत के साथ पायलट ने साझा किया मन, सीएम निवास में विधायकों के भोज कार्यक्रम में शामिल हुए पायलट। दिल्ली एनसीआर में रात हुई बारिश के बाद सर्द सुबह, नहीं निकला है सूरज। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक बरसात, छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग की चेतावनी, बारिश के बाद शीतलहर का कहर। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका। ठंड और बढ़ाएगी मुसीबत, मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी के बाद बढ़ेगी ठंड। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, डलहौजी में हुई बर्फबारी। डलहौजी में बर्फबारी से उमड़ी पर्यटकों की भीड़, उठा रहे हैं लुत्फ, आगे और बर्फबारी का अनुमान। शीतलहर की चपेट में उत्तरकाशी बाजार में घटे खरीदार, अलाव बने लोगों का सहारा। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड के बीच जल रहा है जंगल, चौरंगी खाल, संकुरा धार पर कई जगह लगी आग। आज तक से बोले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला, कोविशील्ड वैक्सीन की 5 करोड़ डोज बिक्री के लिए तैयार, सरकार ऑर्डर का इंतजार। पूनावाला के मुताबिक फरवरी से मार्च तक बाजार में आएगी वैक्सीन कोविशील्ड, 3 महीने के अंतर पर इसके 2 डोजेज लेने होंगे जरूरी। पूनावाला के मुताबिक सरकार खरीद पर प्रति कोविशील्ड करीब 440 रुपए और निजी तौर पर खरीदने पर 700 से 800 रुपए होगी कीमत। भारत बायोटेक की सीएमडी कृष्णा एला ने कोवैक्सीन की मंजूरी दी तो भारत की वैज्ञानिक क्षमता के लिए महान क्षण करार दिया गया। भारत बायोटेक कोविशील्ड से कोवैक्सीन की कम रखना चाह रहा है दाम, 350 रुपए में हो सकती है कोवैक्सीन की कीमत। जुलाई तक 30 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण की सरकार की योजना, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी वरीयता। वैक्सीनेशन के लिए पंजाब में बनाए जाएंगे 729 कोल्ड चेन प्वाइंट्स, 3 जिलों में किया जाएगा ड्राई रन। चंडीगढ़ में बनेगा राज्य स्तर का वैक्सीन स्टोर, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर में खोले जाएंगे वैक्सीन के रीजनल स्टोर्स। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बताया अपरिपक्व नेता, उन्हें वैक्सीन लगवाने का दिया न्यौता। अखिलेश के उलट उनके चाचा शिवपाल यादव ने कोरोना वैक्सीन का किया स्वागत, वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को दी बधाई। देश में 24 घंटे में 18,100 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 217 की गई जान। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 2,47,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। चेन्नई का एक होटल बना कोरोना हॉटस्पॉट, 2 हफ्ते में सामने आए 85 मामले। भोपाल को छोड़कर मध्य प्रदेश में बंद किए गए सभी कोरोना केयर सेंटर्स, मरीजों को जिला अस्पताल में किया गया शिफ्ट। यूपी के बस्ती में बिना मास्क लगाए गए कोविड प्रोटोकॉल बता रहे थे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कहा कोई पहचान नहीं रहे इसीलिए हटाया मास्क। बर्दवान के बेदिया में बम मिलने से हड़कंप, बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाया जा रहा है चंदा, मुरादाबाद में हिंदू संगठन चंदा जुटाने के लिए आगे आए। मध्य प्रदेश के एक्शन में सीएम शिवराज के पुत्र कार्तिकेय सिंह, इंदौर में विशाल युवा कुंभ को किया संबोधन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर के विकास के लिए 20 करोड़ के बजट का किया ऐलान, बिलासाबाई के नाम पर होगा एयरपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्पार्किंग से जले 6 घर, लाखों का नुकसान। दिल्ली के महरौली में पत्नी ने चाकू से वार कर पति की हत्या की, फेसबुक पर पोस्ट लिखकर खुद दी जानकारी। पति की हत्या के बाद पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में कराया गया भर्ती। शादी के 7 साल बाद बच्चा नहीं होने पर दोनों में था विवाद। आगरा में 50,000 के नामी बदमाश बंटी से पुलिस की मुठभेड़, बंटी के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी घायल। मेरठ जेल के कैदी ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने जेल में हत्या का लगाया आरोप। इंडियन ऑयल में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली फरमानी ने छोड़ा मंच, बच्चे के ऑपरेशन के लिए लौटी, सोशल मीडिया पर जमकर पसंद की जा रही है फरमानी की गायकी। माउंट आबू में बस हादसे में एक शख्स की गई जान, कई घायल, बस में सवार थे 26 यात्री। ठाणे में शिवसेना नेता दीपक महात्रे पर गोलीबारी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, पास से बरामद हुआ अवैध हथियार। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस ने 3 साल की मासूम को मौत का बनाया मुद्दा, शव के साथ किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में 18 साल के लड़के की हत्या, 3 लोग हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। तेलंगाना के विकाराबाद में राजधानी एक्सप्रेस के कोच में लगी आग, जल्द पाया गया काबू, कोई घायल नहीं। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में युवती ने दर्ज कराई रेप की एफआईआर, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित।
इंदौर पुलिस ने अगवा किए 17 साल के नाबालिग को सकुशल बरामद किया। बदला लेने के इरादे से किया गया था अपहरण। बारामती में हादसे में दंपत्ति की मौत, कार और ट्रक की टक्कर में गई जान। तेलंगाना की सिद्दीपेट में रहने वाली शिरीषा ने कोर्ट से जीती हक की लड़ाई। बिजली विभाग में मिली लाइनमैन की नौकरी। बिहार के दरभंगा में पुलिस चालक के पद के लिए चल रही परीक्षा में पकड़ा गया नकलची। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए कर रहा था नकल। यूपी के कौशाम्बी में कत्ल का खुलासा। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पिता की हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। यमुनानगर में शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया रेप। वीडियो बनाकर ऐंठी लाखों की रकम। अमृतसर में एटीएम काट कर लूट की योजना बनाते 4 गिरफ्तार। एटीएम काटने का औजार बरामद। नोएडा से औली घूमने आए पर्यटक का शव मिलने से सनसनी। एक दिन पहले से लापता था युवक।